मैं यही कहूँगी रिएक्शन चैनल वालों से कि आप प्लीज़ आप ना हक और सच का साथ दें, ठीक है ना? आप कहते हैं ना कि हम हक और सच के साथ हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हक और सच का साथ दें, ठीक है ना? जो मेरे साथ ज़ुल्म है ना, उसके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है ना, तो आपका हक बनता है कि आप लोग साथ दें मेरा। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, तो आप उसका दें, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो आप मेरा दें। मैंने आपको नहीं कहा कि आप मेरा ही साथ दें या मेरे साथ खड़ी हो जाएँ, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन आप एक बंदे के साथ रहें, दोनों तरफ ना जाएँ। और यही बातें थी, कुछ मैंने ज़रूर शेयर करनी थी आपसे, अपना बैठकर वीडियो बना देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों वीडियो बनाती हैं, ये क्यों कह रही हैं कि सोनिया ड्रामा कर रही है, इसलिए क्योंकि ये चाहती हैं कि जो सोनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, सोनिया के साथ हैं, सोनिया की वीडियोज़ को देखते हैं ना, वो इसको ना देखें, इसको गलत समझें, इसको कहें कि नीचे जाके कमेंट्स करें कि आप तो ड्रामा करती हो, आपने तो झूठ बोला हुआ है। सब्र करें, ठीक है ना? आप लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा, तो आप लोगों की ख़्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, खुश हो जाएँ आप लोग। और आपको क्या चाहिए? आ जाएगा, तो आप लोगों की ख़्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, खुश हो जाएँ आप लोग। और आपको क्या चाहिए? जो भी हमारे खिलाफ़ वीडियोज़ डालते थे, सारी ज़िंदगी कहते थे कि ये हो गया, तो वो हो गया, एक-एक मतलब छोटी-छोटी बात का भी वो निकाल कर ना उसके ऊपर वीडियो बना देते थे। तो अब खुश हो जाएँ, अब जश्न मनाएँ आप सब, ठीक है ना? ज़िंदगी तो सिर्फ़ मेरी बर्बाद हुई है ना, और किसी की नहीं हुई, ठीक है ना? आप जश्न मनाएँ, आप खुश हो जाएँ सब लोग, ठीक है ना? इंशाअल्लाह जो भी मेरे साथ जो भी बुरा कर रहा है ना, जो मेरे क्लिप लगा रहा है वीडियो के, जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रहा है, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला उनसे ज़रूर हिसाब लेगा, ठीक है ना? मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी, इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा, क्योंकि मैं उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो वीडियो बना देते हैं, मैं उनको जानती नहीं हूँ, ठीक है ना? और रिएक्शन चैनल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हक और सच का साथ दें, आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है, ठीक है ना? तो आपको चाहिए था कि आप लोग मेरा साथ देते। आप भी औरतें हैं, ठीक है ना? मैं भी औरत हूँ, एक औरत ही औरत को समझ सकती है कि उसकी तकलीफ़ क्या है, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों ने भी मतलब कि इसको ड्रामा समझा। अगर मैं ऐसे आके मतलब कि बैठ जाती ना अम्मी-अब्बू के घर, हमारी लड़ाई हो जाती और मैं कुछ ना कहती, पिछली दफ़ा जब मेरा हाथ टूटा था, तो कितनी इन्होंने मेरे खिलाफ़ वीडियो डाली थी, मैंने कुछ नहीं बोली थी, मैं चुप करके वापस। सोनिया को सफाइयां देने की क्यों बार बार जरूरत पड़ रही है? क्यों अपने देखने वालों को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये झगड़ा सच है, झूठ नहीं? क्या सोनिया जो कलमे कस्में और कलमे पढ़ पढ़ के लोगों को अपनी लड़ाइयां और सच्चाइयां बताती रही, क्या इस वजह से लोग इस पे एतबार नहीं कर रहे? क्या सोनिया ईद पे अपने घर जाएगी या नहीं? सोनिया ने अपने रिश्तेदारों की टांग क्यों खींची? सोनिया ने ये क्यों कहा कि अब तुम लोग खुश हो जाओ? क्या ये बुढ़ी त्वाइफ किसको सुना रही थी और रिएक्शन वालों को कर डाली रिक्वेस्ट? वो रिक्वेस्ट क्या है, क्यों है, आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ।
और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आपने थंबनेल देख लिया, आज सिर्फ हम बात करेंगे जले राई की मडोना यानी जले राई की बुढ़ी तवाइफ शकूर प्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके फर्मा बरदार बगारत शोहर की बात करेंगे। और हम कोई उर्ली परली बात नहीं करेंगे और आपने सारी बातें गौर से सुननी है, फिर उसका आपने जवाब देना है। पहले हम कर लेते हैं सोनिया की बात। जी जब मेरा रिएक्शन चैनल बना मुझे सोनिया बहुत अच्छी लगती थी, मैं सोनिया की फेवर में हमेशा रिएक्शन दिया, साबरा के खिलाफ रिएक्शन दिया और सोनिया ने उन वीडियो में आके मुझे कमेंट भी किए, थैंक यू भी बोला और काफ़ी बातें शेयर की, जिसका मैंने लाइबा चैनल का प्रूफ भी अपनी ओल्ड वीडियो में लगा दिया कि आज से 1.5 साल पहले के वो कमेंट है उस पर अब वसीम मलिक के नाम से चैनल बन गया है, आप देख सके। जो जो हुआ वो आपके सामने है। यतीम ने सोनिया को यानी जले राई की मडोना को घराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यतीम बगारत है, बगारत था, बगारत रहेगा। यतीम के घर वालों ने सोनिया का और सोनिया के घर वालों का किया इस्तेमाल और यतीम की फैमिली और सोनिया की फैमिली ने मिलकर किया साबरा और साबरा के बच्चों का इस्तेमाल। वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वो काटोगे। चैनल सोनिया ने ग्रो कराया साबरा के बच्चों के ऊपर पाँव रख के और साबरा के ऊपर पाँव रख के। फिर यतीम कहते हैं ना वो चोरों को पड़ गए। सोनिया ने साबरा के बच्चों के सर पे पाँव रख के और साबरा के ऊपर पाउंड रख के अपने चैनल को ग्रो करवाया और उसके बाद उनको पड़ गया वैसा ही यतीम। यतीम ने सोनिया, लाइबा और साबरा के बच्चों का इस्तेमाल करके अपना चैनल ग्रो कराया, अपनी पहचान बनाई। साबरा की वजह से हमें पता चला कि ये सोनिया साबरा की नंद है, सोनिया की वजह से हमें पता चला ये यतीम सोनिया का कजन और सोनिया का होने वाला फर्मा बरदार बगैरत दलाल शोहर है। ये हमें सोनिया के व्लॉगों से पता चला। जी ये सब बताने का मतलब ये है कि आज मैं A to Z इनके बारे में बात करूंगी, फिर आपने बताना आया हमें रिएक्शन वालों को सोनिया का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर इनकी शादी हुई, शादी के बाद सोनिया कपड़ों से बाहर हो गई। सोनिया ने थंबनेल ऐसे ऐसे लगाए यतीम के साथ सोने के, उठने के, खाने के, पीने के। सोनिया ने समझा कि मैंने केटू का पहाड़ सर कर लिया, हमने ये कर लिया। हमने लाइबा, वसीम के बाप ने लाइबा के साथ बदतमीजी की, हमने आवाज उठाई दबे लहजे में। सोनिया को हमने गलत नहीं कहा, तब तक भी हम सोनिया के लिए ही, खासकर मैं दूसरे रिएक्शन वालों की बात नहीं करती, तब तक भी मैं सोनिया के लिए ही वीडियो बनाती थी। पर जब यतीम ने SKT के साथ गलत टॉक करना शुरू की, गलत करना शुरू किया, तब भी मैं सोनिया की फेवर में थी, यतीम लोगों की फेवर में थी। मैंने कहा कि बुरी बात है अगर वीडियो, क्योंकि आपकी बीवी की गलती है, उसकी सिगरेट वाली वीडियो आई है तो हमारी वो रोल मॉडल है, हम उसे पसंद करते हैं। गाँव की वो सीधी सादी लड़की है, पब्लिक उसको देखती है। तो जब हमने उसका दूसरा रूप देखा हमें अच्छा नहीं लगा, हमने रिएक्शन किया और तुम SKT को हीरा मंडी की और और फिर यतीम से जो हो सका यतीम ने किया और जो आपकी सिस्टर सोनू की दुनिया से हो सका फिर उसने भी वो किया। फिर सोनिया की आए दिन कभी यतीम लाहौर जा रहा है उसको बताए बगैर, आपको सब वो लड़ाइयों का पता है, वो रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। और सबसे पहले मैं इस टाइम रोजे की हालत में हूं, आप जाके मेरी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले सोनिया के लिए मैंने वीडियो बनाई और सोनिया को मैंने कहा अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, अगर आप चाहते हो वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगी, मैं आपकी आवाज आगे तक मजीद पहुंचाऊंगी। क्योंकि अब आप कहेंगे कि आपका कौन सा इतना बड़ा चैनल है, आपकी रिएक्शन वालों की एक बात सुनी जाती है। अगर ऐसा ना होता तो सोनिया रात वाली वीडियो में रिएक्शन वालों से हेल्प ना मांगती, रिएक्शन वालों से मदद ना मांगती। चलेंगे इस पे तो बाद में बात करेंगे। पर फिर दूसरे दिन वो सारी वीडियोस डिलीट हो जाती हैं और सोनिया आके कहती है लोग हमारी लड़ाई देखना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे खूनी रिश्ते दुश्मन हो गए। A to Z के मतलब हर बात ऐसे करके उसने सबको, अपने रिश्तेदारों को,
अपने माँ बाप को और हमें झूठा कह के यतीम का हाथ पकड़ के घर चली जाती थी। आपको मेरी ओल्ड वीडियो याद होंगी, जाके देखे। सोनिया कहती है मैं रिएक्शन वालों को नहीं जानती, तो फिर सोनिया थूक के क्यों चाटती है? सोनिया मूत के उसके ऊपर ही बैठ के क्यों खाती है? सोनिया अगर हमें नहीं जानती तो रात को सोनिया ने रिएक्शन वालों से मदद क्यों मांगी? क्यों कहा कि रिएक्शन वाले हक सच का साथ दें, मेरे साथ खड़े हों? आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ मैं कहूंगी सोनिया, वाकई हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। अगर आज हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं रिएक्शन वाले, अगर आज हम तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहे, तुम्हारी फेवर नहीं कर रहे, तो वो पौधा भी तुम्हारा शोहर यतीम ने लगाया हुआ है। उसने बड़ी प्लानिंग के साथ तुम्हारी पब्लिक खराब की, रिएक्शन देने वाली सब तुम्हारी खराब की, और फिर उसने तुम्हारे पछवाड़े पे टांग मारी और तुम्हें 9-2-11 किया। उसमें अगर आप लोग ये कहें कि खाली यतीम की गलती है, सोनिया की गलती नहीं है, तो जी मैं यहाँ ये कहूंगी ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ कभी आवाज नहीं करता। गलती दोनों की बराबर है। अगर यतीम बाहर निकल जाता था इसको लाइट पे बिठा के, तो ये डांस क्यों करती थी? ये तहजीब और तमीज के दायरे में रह के भी डबल टैप कर सकती थी। चले, ये तो पुरानी बातें हैं। आज हम कल वाली वीडियो पे बात करेंगे। जी उसने आकर रिक्वेस्ट क्यों की कि रिएक्शन वाले मुझे जानते हैं, रिएक्शन वालों को चाहिए हक सच का साथ दें और बात करें। यहां से मैं बात शुरू करूंगी। रिएक्शन वालों ने पहले भी तुम्हारा साथ दिया, हक सच के लिए आवाज उठाई। तुमने रिएक्शन वालों को अपने शोर से गालियां दिलवाई, तुमने रिएक्शन वालों को झूठा कहा। हालांकि तुम्हारे बाप ने रिएक्शन वालों को शुक्रिया अदा किया कि फैमिली व्लॉग आज वजूद में है तो रिएक्शन वालों की वजह से। पर तुमने टिकटॉक पे बैठ के धंधा करते हुए बुढ़ी तवाइफ ने रिएक्शन वालों को गालियां दी और कहा कि मैं इनको नहीं देखती। अगर यूट्यूब दिए सालिए पठाना दिया खंडोने जले रही दिए बुढ़ी तवाइफे तू नहीं वेखदी ते राती की करन डई सै? रिएक्शन वाले को मदद क्यों मंगन डई सै? तकलीफ हुई है ना, रिएक्शन वाले नहीं तेरी फेवर च वीडियो बना रहे। कितनियां तेरी फेवर च वीडियो बनाइया, एक दा भी तू शुक्रिया अदा किया। तू तो यतीम दे नाल इंज घूमन फिरन डई सै, यतीम नाल इंज कीकलियां पाई दियां सन, क्योंकि तेनू शोहर नहीं, तेनू एक तद्दद वफादार कुत्ता बगैरत चाहिए सी, वो तेनू मिल गया। तेरे माँ बाप ने तेरे लिए वो खिलौना तुझे खरीद दिया, तेरे लिए वो टिकटॉक से बंदा आया, उसने दरवाजा खोला, तो बंदे को पूरे गांव में लेके घूमती रही। तू बंदे की वो बड़ी गाड़ी तू कैसे भूल सकती है? तू लोगों को बेवकूफ बनाती है। बहन भाइयों यार, ये 2 टके की औरत यतीम को कहती थी कि गाड़ी बहुत बढ़िया और तुम्हारा गेट छोटा है। क्या किसी गैर मर्द के लिए लड़की अपने घर के गेटों को ऐसे कहेगी? अपने शोहर के बनाए हुए अपने वो क्या कहते हैं, औरत का घर जन्नत होता, अपनी जन्नत को ऐसे कहेगी? ये सब कुछ भूल चुकी थी। इसको टिकटॉक पे वो वर्ल्ड व्लॉग वाला कि व्लॉग वर्ल्ड वाले बंदे ने इसका घर तबाह किया। उस बंदे के लिए इसने यतीम के पछवाड़े पे टांग मारी, पर ये दिखावे की ड्रामे की टांग है। सोचिए आप, कल वाली वीडियो का लहजा चेक करें जब कह रही थी। अब आप खुश हो जाए, अपने रिश्तेदारों को, हमें भी, कमेंट करने वालों को भी। अब आप खुश हो जाए, आपकी बात बुरी हो रही है, पूरी हो रही है। अब आप खुश है ना? अब घर उजड़ गया। यूट्यूब दिए सालिए बंदियां दिए याशी दी एंटरटेनमेंट दिए चीजें हमने कहा अपना घर उजाड़ो। जब हमने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई थी तब तो तू अपने बगारत यार के पास भाग जाती थी। अब क्यों नहीं भाग रही? अब भी जाओ उसके पास। आखिर ये लड़ाई सच है तो रोज क्यों तुम लोगों को बोलना पड़ता है ये लड़ाई ड्रामा नहीं सच्चाई है? क्यों थंबनेल लगाने पड़ते हैं? तो ईद आने वाली है, तुम्हारे बगारत शोहर ने फर्नीचर झाड़ झूड़ के घर साफ किया है, क्यों ये करने पड़ते हैं? तेरी साजदा ने, नोमी ने, जो जिसने चाइना के खोते को गोलियां दी थी और हकीम मशहूर हुआ था कि खुसरा बाप बन गया, उस नोमी ने और जो साजदा वो भी बंदों के लिए खुला लेके आ गई और बातें वो कर रहे हैं, थंबनेल वो लगा रहे हैं। उनसे तो तुम्हें बोले क्यों तुम्हारा लोग साथ दें? तुमने अब भी कलमा पढ़ के कहा कि मैं टिकटॉक पे, मैं भी आज कलमा पढ़ के कह रही हूं कि जो मैंने कल वाली वीडियो में 2 लाइव चलाई है जिसमें तूने स्क्रीन पे एक तस्वीर लगाई हुई है एक लड़की की और सोनिया ब्रांड वाली पे लड़की की तस्वीर, सोनिया डॉल पे एक तुमने गली की यानी रोड की तस्वीर सिंदरी सी एक लगाई हुई है और तुमने माइक बंद किया होता है कि किसी की आवाज पब्लिक तक ना जाए और तू कमेंट में सलामों के जवाब देती है
और तू बोलती है। और तुमने कलमा पढ़ के कहा कि मैं लाइव नहीं आती। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस टाइम रोजे की हालत में हूँ कि मैं यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आज भी मैंने स्टार्ट में जो क्लिप लगाया है ये कल का इसका क्लिप है। ये जो नजमा के साथ मैच खेल रही थी ये परसों का इसका जो मैंने वीडियो लगाई है वो 2 दिन पहले के क्लिप थे। ये लाइव आती है, ये घटिया यहूदन फरंगी औरत है, काफर औरत है जो माह रमजान का वास्ता देके आप लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाना चाहती है। जो औरत नबी का कलमा पढ़ के टिकटॉक पे लाइव बैठती है उसकी आप क्या कसम खाएंगे। उसकी बातों में लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर, क्योंकि जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है तुम्हारे कलमे पे, तुमने कलमे की बेहुरमती की, तुमने माह रमजान की बेहुरमती की और तुमने कसमें झूठी खा के, वो जिसका तुम्हारा शोहर भी गवाही देता है कि झूठी कसमें खाती है, झूठ बोलती है, वो जो तुम्हारी झूठी कसमें तुम्हारी तरह तोड़ के तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं या तुम्हें प्रमोट करते हैं, वो तुम्हारी तरह बगारत काफर है जो कलमा, नबी का कलमा पढ़ के तुमने कलमे का मजाक बनाया। तू फरंगी और यहूदन औरत है, तू काफर औरत है। तू जो कहती है ना, पहली बात मैं लाइव तुम्हारी चलाती नहीं। हाँ, मेरी सिस्टर टिकटॉक जो चलाती है वो है SKT। वो आपका सारा कट्ठा चिट्ठा खोल के लाती है जो मर्दों के साथ गंदी, वो डंडा ले लो डंडा दे दो वाली हरकतें, तवाइफ गाफशीन, वो सारी हरकतें करती है। और जाहिर बात है आप उसको ये बात नहीं कह सकती क्योंकि मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ। आप रमजान में अभी भी लाइव बैठती हैं पर आप कैमरा के सामने नहीं आती। ये 2 मैंने जो कल वाली वीडियो में लाइव चलाई और आज वाली वीडियो में ये तुम्हारी ये 2-3 दिन की लाइव है। मैं कमेंट में तुम अपने यारों के साथ, अपने कस्टमरों के साथ बात करती हो और तुम मना करती हो मेरे पुराने क्लिप ना चलाएं। ओ बीबी, और जले राई दी मडोना, और चंगड़ा दा खिलौना, बगैर शोहर दी बुढ़ी तवाइफ, तेरा दलाल तेरा बेड चाड़ चुके है। वो तुम्हारी वीडियोस इसलिए चलाती हैं क्योंकि वो कैमरा के सामने नहीं आती। तो जाहिर बात है पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी करवाना है। मुंह से तो वो तुम्हारी करतूतें बता देती हैं पर तुम बंदों के साथ क्या करती हो वो भी तो दिखाना है। तो लिहाजा मैं यहाँ यही कहूंगी, ये झूठी औरत है, हमेशा झूठ बोलती है, थूक के चाटने वाली है, जहां मूतती है वहीं बैठ के खा लेती है। इसका कोई दीन मजहब नहीं है। रात को इसने रिक्वेस्ट की कि सारे रिएक्शन चैनल वाले मुझे जानते हैं, मेरे अक्ल के लिए लड़े, आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि आपको यतीम के साथ। बीबी, मैं दूसरों का मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं पता वो सारी रिएक्शन वाली कहाँ रहती हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुझे ये रोजे की हालत में वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, पर मुझे यकीन दिलाओ, वो वाला यकीन नहीं जैसे तुमने कलमा पढ़ के कहा मैं लाइव नहीं बैठती पर तुम बैठती हो। वो यकीन मुझे दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए फिर खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं यकीन आता, जो कलमा पढ़ के मुकर सकती है काफर औरत है। हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम काफर का साथ कैसे दें। जो तुम्हारा इस टाइम साथ दे रहे हैं वो काफर है। अगर तुम चाहती हो, मैंने पहले भी कहा मैं दूसरी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। कुरान को गुलाब में से निकालो, कुरान खोल के उस पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या, रिएक्शन वालों ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, तुम्हारी फेवर में वीडियो नहीं बनाई है। अगर आज हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो किस वजह से नहीं दे रहे, ये भी कुरान पे हाथ रख के बताओ। क्या तुम्हारी गलती नहीं है? क्या तुमने सारी कस्में तोड़ के, क्या ये जो मैंने 3 लाइव तुम्हारी बगैर तुम कैमरे के सामने नहीं, मैं ये भी कह सकती थी कि ये आती है, मैं पुरानी लाइव भी चला सकती थी, पर नहीं, माह रमजान है और मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि कोई पता नहीं मौत कब आनी है, मौत का कोई पता नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं? तुम तो काफर हो रहे हो तो मैं काफर क्यों हूं? ये तुम्हारी 2-3 दिन की वीडियोस हैं, तुम लाइव बैठती हो पर तुम कैमरे के सामने नहीं आती। मैं कह सकती थी कैमरे के सामने, झूठ बोल सकती थी, पर मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूं। मैंने कसम खाई है तो खाई, हालांकि कसम खाना भी अच्छी बात नहीं, पर तुम्हारे जैसी बगैरत औरत का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये करना पड़ता है। कुरान पे हाथ रख के कहो तुम्हारी लड़ाई है, ये ड्रामा नहीं है। रही चैनलों की बात, तुम लोगों को चैनल सेल करने की, चैनलों पे कब्जे करने की, ग्रो कराने की आदत हो गई है। अगर कल तुम्हारी वीडियो आई है, ये ड्रामा नहीं, तो उधर से यतीम की भी सेम वैसी ही वीडियो आई है, ये ड्रामा नहीं तो और क्या है।
क्यों तुम लोगों का फिर फैसला नहीं हो रहा? तुम फिर थूक के चाटोगी, मैं ये दावे से कहती हूँ। अगर नहीं चाटोगी तो फिर खोलो कुरान और कुरान पे हाथ रखो कि ये जो मैंने 3 लाइफें चलाई हैं, तुम ये नहीं रोजों में लाइफ आई है नजमा के साथ तुमने बैठ के मैच नहीं खेला। अगर तुम अपनी ये कुरान खोल के सारी बातें बताती हो तो मैं भी ये रमजान क्या महीना है इसमें कह रही हूँ कि मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी हूँगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे चैनल तुम्हें वापस लेके दूंगी, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस लेके दूंगी। ना लेके दूं तो कहना जा तुम मुगल नहीं है। मैं थूक के चाटने वाली नहीं हूं, मैं बात करने वाली बंदी हूं। पर तू 2 टगे की औरत, तू जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ, तेरा शोहर जल्ले राय का बड़ा महा बगैरत और बुढ़ी तवाइफ का दलाल है। तुम लोग ये कसम और ये चीजें कर ही नहीं सकते। तुम लोग उतना ही करते हो जितना तुम पब्लिक की आंख में धूल झोंक लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम सच्ची होती तो तू कल वाली वीडियो में लोगों को ये ना कहती कि आप खुश हो जाओ, अब जो आप चाह। हमने कभी नहीं चाहा तेरा घर टूटे, हमने कभी, क्योंकि हम खुद बेटियों वाले हैं, हम खुद बहन भाइयों वाले हैं। कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई ये नहीं चाहेगी कि मेरी बहन उजड़ के घर आए या मेरी बेटी उजड़ के। अगर ये ड्रामा है तो तब भी तुम लोग बगैर, तो अगर सही है तो तुम दोनों की गलती है, किसी एक की गलती नहीं। अगर तुम चाहती हो हम तुम्हारा साथ दें तो जो मैंने शर्तें रखी हैं वो शर्तें अपनी बताओ, लोगों को बताओ कि हाँ रिएक्शन वाले सच कहते हैं। पर तुम ये कभी नहीं करोगी, तुम झूठी हो। और लास्ट में ये कहूंगी, जो तुमने कहा कि लोग मेरे नाम के व्यूज लेके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ओ बीबी कान खोल के सुन लो। तेरा बाप आज जो फैमिली व्लॉग चैनल चला रहा है वो रिएक्शन वालों की वजह से चल रहा है। और जो तुम्हें व्यूज आ रहे हैं ये भी हमारा शुक्रिया अदा करो कि हम तुम्हारी अदाएं, तुम्हें जो बंदे डंडा देते लेते, जो तुम्हें गालियां देते और तुम्हारे शोहर की दलाली पे हम बात करते हैं, तो लोग फिर इंटरटेन होने के लिए तुम लोगों के चैनलों पे चाहते हैं और इंजॉय करते हैं। क्योंकि शकूर प्रोडक्शन और यतीम प्रोडक्शन की जितनी मशीनें हैं, हर उम्र की हैं, हर लेवल की हैं, तो पब्लिक मशीनें देखने जाती है और मशीनों की टू ट्राई देखने जाती है। तो ऐसे ही तुम लोग इंटरटेनमेंट करते रहो। तुम लोगों को जो आजकल ये व्यूज आ रहे हैं या सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ये रिएक्शन वालों की वजह से आ रहे हैं। सच कड़वा होता है पर एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा होता है। ये था जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ को मेरा जवाब। अगर देखने वाले बहन भाइयों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि इसकी कल वाली वीडियो और इसकी ओवर एक्टिंग ड्रामा देख के मुझे लग रहा था कि इसके मुंह पे ऐसे ही जोरदार चपाट मारनी चाहिए, चाट मारनी चाहिए, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कल फिर एक दफा इसने घनौनी और गिरी हुई हरकत की। और मैं कहती हूँ जो इसको सब्सक्राइब करते हैं, जो इसके चैनल पे जाके इसको हम दर्दी के कमेंट करते हैं, वो भी इसकी तरह काफर है। मैंने कलमा पढ़ के कहा है कि ये कुरान पे हाथ रख के कह दे कि ये जो मैंने 3 लाइवें चलाई हैं, ये इन दिनों में मैच इसने नहीं खेला, ये 2-3 दिन की बात है। तो जो सजा चोर की आपसे, मैं वो सजा लेने को तैयार हूँ। मैं ये चैनल डिलीट करने को तैयार हूँ। ये कुरान पे खोल के गिलाफ से निकाल के हाथ रख के कह दे कि मैंने ये 3 दिन 4 दिन लाइफ नहीं की, ये झूठ बोल रही हैं, मैं चैनल छोड़ जाऊंगी। इससे बड़ी और बात क्या कहूँ आप लोगों को। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो चालो। और बुढ़ी तवाइफ के दलाल के मुंह पे देके आनी है लानत। और जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, सच्चे मुसलमान है, इस काफर औरत और दलाल आदमी यतीम काफर को करे अनसब्सक्राइब और आकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कलमा लिख के कि हम अनसब्सक्राइब करके आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।